हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए, 81 पॉइंट्स माइनस में बंद हुआ है। सुबह में 947 की हाई बनाई और बाद में 734 या, हाँ, 734 के आसपास की कोई लो लो बनाई। कल की लो को छुआ भी नहीं। और 700 का तो मतलब सवाल ही नहीं आता, क्योंकि कल की लो को ही नहीं छुआ तो फिर क्या है। ये वो लेवल था जो मैंने आपको सुबह में कहा था कि अगर 700 और 800 के बीच में अगर मार्केट आ जाता है, ये दायरे के अंदर, ये जोन के अंदर, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है। आज मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने सिर्फ मौके का फायदा उठाया। मार्केट को मौका मिला लोगों को ट्रैप करने का, उसने किया। ट्रैप क्यों किया? बिकॉज मार्केट के पास में जो क्यूज है वो कल के हैं। ठीक है, और वो आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं। ठीक है। वो कौन से क्यूज है? वो क्यूज है आरबी अपना फेड का मॉनेटरी पॉलिसी, जो आज रात, आज देर रात जो है यूएस में आएगा, तो उसका इम्पैक्ट यूएस मार्केट पे आएगा। और कल मॉर्निंग में हमारा मार्केट या तो अच्छे खासे गैप अप से खुलेगा, या तो अच्छे खासे गैप डाउन से खुलेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द ओपनिंग में भी, कल अपना मार्केट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, बुलिश रहेगा, और अच्छा खासा बुलिश रहेगा। इसका क्या रीजन है, क्या है क्या नहीं, वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, आज आप ये मान के चलिए कि आज मार्केट ने, मैंने आपको सुबह भी कहा था कि आपको जो भी मौका मिलेगा वो आज ही मिलेगा। ठीक है। कल का वेट मत करिएगा। कल क्या हो सकता है? कल ये हो सकता है, या तो मार्केट कल एक अच्छा खासा गैप अप से खुला तो वो नीचे नहीं आएगा। कल अपना इसका एक्सपायरी है ना, क्या नाम है इसका, सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी जो है ना, ये निफ्टी के एक्सपायरी की भी वसूली करेगा। कल जो निफ्टी का एक्सपायरी हुआ, ठीक है, ओके ओके हुआ, इतना कुछ मतलब, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही हुआ। लेकिन जो पॉजिटिवनेस आज रहनी चाहिए थी, वो नहीं रही। वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हुआ, लेकिन कितना नेगेटिव हुआ? कल की लो को तो ब्रीच नहीं किया, ये तो चलो ठीक है। कल की हाई को मार्केट ने ब्रीच किया, 947 की, यानी कि टेक्निकली हायर हाई और हायर लो बनाया निफ्टी ने। ठीक है। लेकिन मार्केट को आज एक क्यू का इंतजार है, एक एक क्लू का इंतजार है, जो उसको आज शाम को आएगा, और उसका इंपैक्ट जो है उसको कल मिलेगा। तो आज का दिन वॉज ओनली टू टू हंट सम ओवरबिटन स्टॉक्स, जिसमें हमने आज फिर से एक चीज में री एंट्री ली है। और वो चीज है अपना ये गोदरेज प्रॉपर्टीज। ठीक है। उसमें क्यों ली, क्या ली, वो बाद में देखेंगे। इतना ध्यान रखिएगा, मार्केट बुलिश हो चाहे जैसा भी हो, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको एक बार तुरंत बुक करो। अभी की तारीख में लोगों का जो मिजाज है वो ये हो रखा है कि अब तो मार्केट बुलिश ही है ना, अब तो चलेगा ही ना, तो मैं मेरा प्रॉफिट होल्ड करता हूँ। ऐसा गधापन मत करिए। इसका रीजन मैं बता दूं, आज आपने देखा होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका मैंने कल बाय ट्रेड दिया था 58 पे। ठीक है, सॉरी, 50 से 51 पे, मैंने 51 52 के आसपास बाय ट्रेड दिया था। वो चढ़ के अगर 75 हो रहा है, तो भैया और क्या चाहिए आपको? वो फिर से आ गया नीचे 45 पे। अगर आपने 75, चलो 70 पे भी अगर उसको बुक किया होता, तो आपको फिर से 45 में लेने का मौका मिलता। तो वाई पीपल आर जस्ट होल्डिंग देयर, व्हाट वी से, पोजीशन, जबकि उनको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपका लॉस में होता है तो ऑब्वियसली मैं आपको कहता कि मार्केट्स आर ओवरसोल्ड। यहां से जो भी तेजी की आइटम माइनस में चल रही है, उसको पकड़ के रखिए, क्योंकि ये मार्केट आज नहीं तो कल तेजी ही करने वाला है। मैं इसीलिए, अगर कोई चीज हम लेते हैं और वो नीचे आती है, तो मैं उसको स्टॉप लॉस इसके लिए नहीं करवाता, क्योंकि मार्केट के हालात भी अभी ओवरसोल्ड ही हो रखे हैं। लेकिन अगर कोई चीज आपको प्रॉफिट दे रही है, वो भी 25 रुपए 24 रुपए, तो भैया लेना चाहिए आपको। आपको बुक करना चाहिए, चाहे वो एमएनएम हो या कोई भी और स्टॉक हो। मार्केट अभी भी एक दायरे में है। आप पहले दिमाग से ये निकाल दो कि अगर आपने किसी चीज में प्रॉफिट बुक किया तो आप वो चीज से हाथ धो बैठोगे। अरे भाई, उसके जैसी 50 चीज मिलेगी आपको।
और लोग बुक नहीं करते टाइम पे, और फिर बोलते हैं कि मेरे को इतना लॉस हुआ उतना लॉस हुआ। तो भैया क्या करेंगे फिर बताइए, जब मार्केट मौका दे रहा है तो आप बाय नहीं करते, मौका देता है तो आप बुक नहीं करते। ऑलरेडी जो पोजीशन लॉस में चल रही है, कम से कम जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसको तो बुक करो। चलो कोई बात नहीं, कल आएगा मौका फिर से, कल बुक करिएगा। कहाँ गया ये रहा, कितना गया था देखो, 75 तक गया था। 52 51 का हमारा बाइंग था, कल 55 90 पे क्लोज कर रहा है, आज 75 जा रहा है। 200 का लॉट साइज है भैया, और क्या चाहिए आपको? 4 5 हजार रुपए आपके बन रहे हैं तो बनाओ ना एक बार। फिर वापस नीचे आता है तो 45 47 पे दोबारा से री एंट्री करो, ये फिर बढ़ेगा कल। थोड़ा क्या बोलूं अभी मैं। चलो, मार्केट अभी भी एक चैनल में ही है, चैनल के लोएस्ट लेवल पे है। कल जो ये बना था, व्हाट वी से, कल एक यहाँ से एक बाइंग आया था, हैमर बना था। मार्केट आज उसी उसी पर्टिकुलर रेंज में है, बस इसने थोड़ा सा ओवर, अपना कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हायर हाई बनाना। कल का हाई वॉज 923, आज का हाई इज 947। ठीक है, तो करीब करीब कुछ 24 25 पॉइंट ज्यादा की हाई बनाई है, लेकिन लो, लो उसने पकड़ के रखी है। आज की लो इज 734, कल की लो वो 728। तो 6 पॉइंट से लो बचा लिया, और 25 पॉइंट से नया हाई बना लिया, भले रेड में क्लोज हुआ, क्योंकि कल दोनों ही कैंडल रेड में क्लोज हुए थे। फर्क इतना है कि ये एक बॉडी वाला कैंडल है और ये एक हैमर वाला कैंडल है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल जिसको भी चढ़ाया आज फिर से उतारा, अब कल फिर से जो है गैप अप से ही मार्केट ओपन होगा। इन केस अगर नीचे ओपन होता है तो आपके लिए अब जो स्टॉप लॉस का काम करेगा ना, वो 700 का लेवल ही करेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक सटीक, ये मैंने ये लो से ये लो को पकड़ा हुआ है, तो हमें जो है ये पूरी 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 चैनल जो है अपने को यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये मार्केट इतने दिनों से, ये जो कैंडल बना है 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर से ये पर्टिकुलर एक चैनल में ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अब यहां से ये चैनल के लोएस्ट लेवल पे है। तो अब आपको घबराने की जरूरत तभी है जब ये 700 680 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे या फिर क्लोजिंग दे दे। जब तक ऐसा नहीं होता, आपका 26 400 का लेवल इज इंटैक्ट। पॉसिबली इसी मंथ में, पॉसिबली इसी मंथ में 26 400 का लेवल इज इंटैक्ट, और ये डेफिनेटली आएगा। जो भी बवाल है अब ये फेड पॉलिसी का, वो आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मुझे नहीं लगता मार्केट के पास में किसी तरह की कोई रुकावट है। यूएस में वैसे भी जॉब्स के धांधले हो रखे हैं, तो जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए आई बिलीव वो लोग रेट कट करेंगे। ठीक है, रेट कट कल होगा, मैं मतलब आज रात में होगा फेड में, और उसका इम्पैक्ट हमको कल देखने मिलेगा। और कल मोस्ट प्रोबेबली जो है, हम हम एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने चाहिए कल एंड परसों, 2 दिन। एंड जो भी तेजी कल हमने देखी थी, किसी भी स्टॉक में हो, ये इंडेक्स में हो, वो आज फिर से मंदी कर दी गई, और वही सारी मंदी कल फिर से तेजी में चेंज हो जाएगी। इतना आप ध्यान रखिएगा, बाकी की स्टोरी हम कल कल बात करेंगे। जितने भी स्टॉक्स मेरे बताए हुए हैं, कल एक अच्छा खासा वो सबने रिबाउंड दिया था, आज फिर तोड़े गए। कल फिर से वो उठेंगे और कल की हाई को क्रॉस करेंगे। आने वाले कल में वो पिछले कल की हाई को क्रॉस करेंगे, इतना मैं कहता हूं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एंड मुझे लगता है कि वो एक धमाल करेगी। और स्टिल आई एम कंप्लीटली कंफर्म कि पॉसिबली कल ये आज की कैंडल की हाई ब्रेक होगी। 947 की हाई जो है ना, वो कल प्रोबेबली ब्रेक होगी, बस क्योंकि ये जो लेवल है, ये मेक और ब्रेक का लेवल है। मेक और ब्रेक का लेवल इसलिए है बिकॉज इसका जो 10 EMA है ना, ये पूरा का पूरा झुका हुआ है। अब 10 EMA के ऊपर मार्केट निकलेगा तो ये 10 EMA यहां से ऊपर उठना शुरू करेगा। अगर ये इसके नीचे आना शुरू करेगा तो फिर मार्केट में बहुत बहुत गंदा सेल ऑफ आएगा। और चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता कि कल मार्केट एक किसी भी तरह के सेल ऑफ को डाइजेस्ट करेगा, वो सीधा रिबेल करेगा, सीधा उसको रिवर्स करेगा।
क्यों करेगा रिवर्स? इसकी वजह से आज वीक का पहला दिन है, यानी कि वीकली एक्सपायरी जो ट्यूसडे को होगी, आज वेडनेसडे है तो आज पहला दिन हुआ, क्योंकि कल हमारी ट्यूसडे की एक्सपायरी गई। तो पहले दिन मतलब एक्सपायरी वीक के पहले दिन अगर उसका पीसीआर 0.54 होता है, और कल अगर किसी कारण से ये नीचे आता है, तो ये 0.5 या 0.48 हो जाएगा। ये सस्टेन नहीं करेगा, किसी भी हालत में ये सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है। और तो और आप 23 तारीख का देखो तो वो 0.74 है, यानी कि 2 हफ्ते अगले, ये जो एक्सपायरी होगी ट्यूसडे को, उसके बाद वाले ट्यूसडे की एक्सपायरी विच इज 0.74, ये भी बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करेगा। ये सीधा बाउंस मारेगा, सीधा रिवर्स करेगा। तो कल अगर आप लोग लकी होंगे तो आपको कल एक डिप मिले तो लॉन्ग करिएगा, और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी आज माल लिया हुआ है तो कल कोई भी डिप आएगी, बिंदास अपनी पोजीशन को होल्ड करिएगा। कोई डिप कल सस्टेन होने वाली नहीं है, चाहे वो 700 का लेवल तोड़े या जो भी करे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, ऐसा होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कल पॉसिबली मार्केट 800 के ऊपर ही खुलेगा, और फिर वो शायद नीचे नहीं आएगा, फिर वो नीचे नहीं आएगा। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी अच्छा खासा क्रिएट होना चाहिए, अच्छा खासा ऊपरी लेवल पे होना चाहिए, इतना फिलहाल मुझे लग रहा है। बाकी तो अभी क्या ही बोलूं मैं। अ, एक मिनट, कुछ बोलने लायक है कि कुछ बताने लायक है तो मैं बताता हूँ आपको। आज मैंने कुछ ट्रेड्स दिए हैं, निफ्टी के भी दिए हैं, बैंक निफ्टी के भी दिए हैं। सेंसेक्स का तो हमने 2 दिन पहले ही लिया हुआ था, तो ठीक है। एंड अभी वो सब में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब अब अभी हम कल ही बात करेंगे। और कल जो हमारा गोदरेज प्रॉपर्टी का जो हमारा ने जो है 58 वाला कॉल हमने 95 98 के आसपास बुक किया था, उसको हमने आज फिर से री एंटर किया हुआ है। अब देखते हैं कल उसका क्या अंजाम होता है क्या नहीं। पर इतना मैं बता दूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ फेड पॉलिसी, कल मार्केट लोअर लेवल सस्टेन नहीं करेगा। इनकेस अगर आपको लोअर लेवल कल मिलता है, बिंदास गो लॉन्ग। ठीक है। अगर अगर किसी कारण से, खुदा ना खास्ता, अगर किसी कारण से 700 का लेवल अगर इंट्राडे ब्रेक करता है, तब तो मैं कहूं बिंदास लॉन्ग करना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है उसमें। कल आपका मार्केट आपको ग्रीन में क्लोज होता हुआ दिखना चाहिए, और अच्छा खासा ग्रीन में क्लोज होता दिखना चाहिए। एंड बस अब वो दिख जाए तब हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मेरा यही व्यू है। एंड ठीक है, मार्केट कुछ दिनों से जो है एक ही लेवल पे चक्कर खा रहा है, पर ये चक्कर ऐसा खाएगा कि आपको बाद में आने वाले कुछ महीनों तक ये लेवल दिखने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ से मार्केट निकलेगा तो ऊपर ही निकलेगा, और बहुत अच्छा ऊपर निकलेगा। एटलीस्ट मेरा लेवल 26 400 के आसपास का तो है ही है। ठीक है, इस ये लाइन तक तो मुझे लगता है आना ही चाहिए। निफ्टी आने वाले कुछ ही दिनों में ये लाइन तक आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल यही व्यू है। बाकी का हम देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक आप भी देख देख लीजिएगा, और कुछ ज्यादा ज्यादा मतलब ध्यान से देखना है तो जो हमारा डिस्काउंटेड प्रोग्राम चालू है, डिस्काउंटेड प्लान चालू है, फिलहाल फिलहाल के लिए जो कुछ समय के लिए ही रहेगा, जहां पे आप इक्विटी 13,000 लाइफ टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, और इक्विटी एंड कमोडिटी 22,000 लाइफ टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 4,000 में 3 महीना ओनली इक्विटी, एंड इक्विटी एंड कमोडिटी 7,000 में 3 महीना ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही ये लाइफ टाइम वाला कोटा कंप्लीट हो जाएगा तो लाइफ टाइम के मेंबर्स लेना मैं बंद कर दूंगा, और उसके बाद में जो प्लान आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। एटलीस्ट वो ये रेट पे तो नहीं रहेगा, उतना तो मतलब तय है। बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, अकॉर्डिंगली फिर हम कल बात करेंगे। अभी जो भी डिटेल में, वैसे मुझे आज कुछ और भी बोलना था, पर अब वो सब अभी मैं कल ही बात करूंगा। आज आप खाली बस इंतजार करो कल का। आज आपको अच्छा खासा मौका मिला है, मे बी आप लोगों ने उसका फायदा लिया होगा, और अगर लिया है तो कल आपको रिवॉर्ड मिलना पक्का है, कल एंड परसों 2 दिन। तो बस इतना ही है कि फेड पॉलिसी में क्या आता है, हमारा मार्केट पूरा का पूरा उसी को फॉलो करेगा। लेकिन चाहे जो आवे, जैसे मैंने आपको बताया, 0.55 0.54 का पीसीआर है, सस्टेन नहीं करेगा किसी भी हालत में, और एक अच्छा खासा बाउंस बैक कल है मार्केट में, और वही जो है परसों भी कंटिन्यू रहेगा।
So thank you very much. Like this video, subscribe this channel. WhatsApp on 9082503553 and get enrolled to whatever service you want. At present फिलहाल discounted rate पे आप lifetime की service join कर सकते हैं. 13,000 for equity and 22,000 for equity and commodity. Thank you very much. Bye bye. Take care and see you all tomorrow.